हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीजीके की वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली पुस्तक से मध्य प्रदेश से संबंधित आधुनिक इतिहास की। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असीरगढ़। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक उपनामों की। दोस्तों, दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ को कहा जाता है। मालवा ए कश्मीर के नाम से हम नरसिंहगढ़ को जानते हैं। किलों का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहते हैं एवं शाही किला असीरगढ़ या बुरहानपुर के किले को हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1728 से 29 के मध्य अमझेरा का युद्ध मराठों एवं मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों ने मुगलों को हराया था और अमझेरा धार जिले में स्थित है। इस युद्ध में मुगल सेनापति गिरधर बहादुर एवं दया बहादुर मारे गए थे। प्रश्न क्रमांक 3, भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र में मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रश्न क्रमांक 4, बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रावरखेड़ी खरगोन में बाजीराव प्रथम की समाधि स्थित है। फरवरी 1723 में बाजीराव प्रथम ने दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ बुरहानपुर के मार्ग से मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश किया। 1728 में बाजीराव प्रथम की मुलाकात छत्रसाल की नर्तकी मस्तानी बाई से हुई। 1740 में बीमारी के कारण बाजीराव प्रथम की मृत्यु रावरखेड़ी खरगोन में हुई और यहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है। इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मल्हार राव होलकर इस वंश के संस्थापक थे और इनका जन्म पुणे के पास हाल गांव में हुआ था। मल्हार राव होलकर ने 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया। दोस्तों इंदौर में राजवाड़ा की होली बहुत ज़्यादा फेमस है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मल्हार राव होलकर ने भाग लिया था। प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यशवंत राव होलकर को इतिहासकार NS इनामदार ने ही मध्य भारत का नेपोलियन कहा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने यशवंत राव होलकर को राजा या राजराजेश्वर बहादुर की उपाधि प्रदान करी। इन्होंने 1803 से 1805 के मध्य में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया एवं 1797, दोस्तों यह मिस प्रिंट है, 1897 लिखा हुआ है। यह 1797 में इन्होंने राजधानी भानपुरा जो कि मंदसौर जिले में था वहाँ स्थानांतरित करी। प्रश्न क्रमांक 7, होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो दोस्तों 1798 में होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी बनाया। होलकर वंश की राजधानियों की यदि हम बात करें तो मित्रों प्रारंभिक राजधानी इनकी इंदौर थी। अहिल्याबाई के समय अहिल्याबाई का शासनकाल 1766 से 1797 तक राजधानी महेश्वर थी। यशवंत राव होलकर प्रथम के समय राजधानी, इनका कार्यकाल 1798 से 1817 तक था। इनके टाइम राजधानी भानपुर थी। फिर 1818 में स्थायी रूप से राजधानी इंदौर हो गई। प्रश्न क्रमांक 8, महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो मित्रों देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर घाट का निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई को धार्मिक एवं दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण इन्हें दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी पर महेश्वर घाट और बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। महेश्वर में अहिल्याबाई ने कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया एवं वर्तमान में महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किसे दार्शनिक रानी कहा जाता है? दोस्तों ऊपर के डिस्क्रिप्शन में हमने देखा रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, महेश्वर में कपड़ा उद्योग को किसने संरक्षण प्रदान किया?
तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में चित्र बने होते थे डैश, तो दोस्तों इनकी मुद्राओं में शिवलिंग, बेलपत्र, नदी आदि चित्र बने होते थे। इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? दोस्तों शिवाजी राव ने लाल बाग पैलेस का निर्माण इंदौर में करवाया एवं इन्होंने ही इंदौर में होलकर कॉलेज की स्थापना की। राजपुर घाट की संधि कब हुई? 1805 में। 1805 में राजपुर घाट संधि बड़वानी जिला यशवंतराव होलकर और लॉर्ड बेलेजरी के मध्य हुई। इस संधि के तहत होलकर को चंबल का उत्तरी भाग छोड़ना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 14, 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों तुकोजीराव होलकर द्वितीय 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख थे। तुकोजीराव द्वितीय की यदि हम बात करें तो इन्हें जशवंत होलकर के नाम से भी जाना जाता था। 1857 की क्रांति के समय यह होलकर रियासत के प्रमुख थे। 1867 में इन्होंने इंदौर में कपड़ा स्टेट मिल की स्थापना करी। इंदौर का नर रत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंदौर का नर रत्न मंदिर वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तुकोजीराव होलकर तृतीय ने 1923 में इंदौर में नर रत्न मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में यह केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों यशवंतराव होलकर द्वितीय मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख थे। यशवंतराव होलकर द्वितीय की यदि हम बात करें तो इंदौर रियासत के मध्य भारत में विलय के समय यशवंतराव होलकर यहाँ के शासक थे। यशवंतराव होलकर द्वितीय, इन्होंने 1930 में मणिक बाग महल का निर्माण इंदौर में करवाया। इन्होंने 1941 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 17, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राणोजी सिंधिया ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक थे। राणोजी का जन्म सतारा महाराष्ट्र के पास कन्हेर खेड़ गांव में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 18, पानीपत के तीसरे युद्ध में खालिस्तान शामिल हुए थे। तो दोस्तों महादजी सिंधिया पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुए थे एवं होलकर वंश से इस युद्ध में मल्हार राव होलकर जी शामिल हुए थे। महादजी सिंधिया ने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया। पानीपत के तीसरे युद्ध में राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में मदद की। निम्न में से किसे मोतीवाला कहा जाता है? तो मित्रों दौलत राव सिंधिया को मोतीवाला कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के लिए बाजार की व्यवस्था की थी, इसलिए हम इनको मोतीवाला की संज्ञा देते हैं या इनको मोतीवाला की संज्ञा दी गई है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। दोस्तों ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए दौलत राव सिंधिया ने 1825 में ग्वालियर में मोती महल का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के गठन तक ग्वालियर के मोती महल में मध्य भारत की विधानसभा आयोजित की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 21, ग्वालियर में वर्तमान तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों बैजाबाई सिंधिया ने तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण ग्वालियर में करवाया। बैजाबाई दौलत राव सिंधिया की पत्नी और जनको राव सिंधिया की संरक्षिका थी। बैजाबाई ने ग्वालियर में बैजा ताल का निर्माण कराया जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, 1874 में निर्मित जयविलास महल के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों सर माइकल फ्लोज जयविलास महल के वास्तुकार थे। यह महल 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में बनवाया था। इस महल अर्थात जयविलास महल का वास्तुकार सर माइकल फ्लोज था। प्रश्न क्रमांक 23, ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1889 में ग्वालियर के विक्टोरिया भवन का निर्माण करवाया था, जिसका बाद में नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया। ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कब किया गया? तो दोस्तों 1948 में। 23 जनवरी 1948 को जीवाजीराव सिंधिया के समय ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कर दिया गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की।
भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों दोस्त मोहम्मद खां भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे। दोस्त मोहम्मद खां द्वारा भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसने भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना की और उसे प्रारंभिक राजधानी बनाया। दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु 1728 में भोपाल में हुई। प्रश्न क्रमांक 26, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने किस वर्ष अंतिम सांस ली? डिस्क्रिप्शन में हमने देखा 1728 में दोस्त मोहम्मद खां ने अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे मस्जिद 2.5 सीढ़ी का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोस्त मोहम्मद खां। भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी, दोस्त मोहम्मद खां। भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। कुदसिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। इन्होंने भोपाल में जामा मस्जिद, मोती महल और गौहर महल का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न क्रमांक 30, भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? ऑप्शन नंबर सी, कुदसिया बेगम। भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुदसिया बेगम ने भोपाल में गौहर महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न क्रमांक 32, भोपाल प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुदसिया बेगम ने भोपाल में प्राचीन मोती महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न क्रमांक 33, भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवाब जहांगीर मोहम्मद ने भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर बसाया था। अब हम बात करते हैं नवाब जहांगीर मोहम्मद की। नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जिसे जहांगीराबाद के नाम से जाना गया। इनका मकबरा भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 34, भोपाल की ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दोस्तों शाहजहां बेगम के द्वारा भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया गया। शाहजहां बेगम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इन्होंने भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया। इन्होंने ही भोपाल में बेनजीर भवन का निर्माण करवाया एवं इन्होंने भोपाल में शाहजहानाबाद की स्थापना भी की। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? प्रश्न क्रमांक 35, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर जहां बेगम 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम थी। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में दोस्तों अंग्रेजों का समर्थन किया। इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। याद रखना है दोस्तों, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था सिकंदर जहां बेगम ने, लेकिन मोती महल का निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम ने। वर्ष 1864 में सिकंदर बेगम मक्का की तीर्थ यात्रा पर गई और ऐसा करने वाली वह पहली महिला शासिका बनी। प्रश्न क्रमांक 36, भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का तीर्थ यात्रा की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर जहां बेगम। भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में किया गया। इस समय भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान थे। प्रश्न क्रमांक 38, शहर सलीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी सलीमन से अपना नाम मिला है। वह निम्नलिखित में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नल सलीमन ठगी गतिविधियों के दमन के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में कर्नल सलीमन ने वायसराय विलियम बेंटिक के साथ मिलकर मध्य प्रदेश से ठगी प्रथा का अंत करवाया था। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सलीमनाबाद शहर की स्थापना कर्नल सलीमन ने की थी। दोस्तों टंटिया व्हील का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांटिया एवं टंडरा, ये दोनों ही नाम टंटिया व्हील के वास्तविक नामों में शामिल किए जाते हैं। यह प्रश्न MPPSC 2020 में पूछा गया था। इन्होंने आदिवासियों के लिए काफ़ी काम किया, इसलिए इन्हें भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनका समाधि स्थल पाताल पानी जो कि इंदौर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 40 की। मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। इसको हम त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जानते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन त्रिपुरी जबलपुर में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों अब्दुल जब्बार खान ने मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया 1919 एवं 1920 में।
तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान अमजद खां एक आंदोलनकर्ता जिन्होंने जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया था। प्रश्न क्रमांक 42, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो प्रभाकर दुंडीराज ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का एक दौरा किया। 1922 में सीहोर व झाबुआ में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। प्रश्न क्रमांक 43, महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों महाकौशल क्षेत्र से द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान, उपरोक्त तीनों ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। अतः ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। यहाँ देख सकते हैं महाकौशल अर्थात जबलपुर से नेतृत्व द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। किस आंदोलन का? असहयोग आंदोलन का। प्रश्न क्रमांक 44, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई एवं इस आंदोलन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? विदिशा से हुई थी। इसके बाद मंडलेश्वर जेल खरगोन में कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की व इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। प्रश्न क्रमांक 45 की बात यदि हम करें तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फाजिल मोहम्मद खान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल रियासत के अंतर्गत में गढ़ी वर्तमान रायसेन से फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया एवं अपना बलिदान दिया। प्रश्न क्रमांक 46, बौधन दउआ किसका सेनापति था? तो शाहगढ़ का राजा बख्तवली का सेनापति बौधन दउआ था। राजा बख्तवली शाहगढ़ रियासत सागर 1857 की क्रांति में प्रमुख योगदान था इनका। इनके सेनापति बौधन दउआ थे। प्रश्न क्रमांक 47, 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हृदय शाह हीरापुर के जमींदार थे। 1842 में बुंदेला विद्रोह के अंतर्गत हीरापुर सागर जिले के राजा हृदय शाह ने प्रमुख योगदान दिया। हृदय शाह का साथ सावंत शाह ने दिया। प्रश्न क्रमांक 48, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से हुआ और यह 3 जून 1857 को हुआ। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह 14 जून 1857 को मुरार छावनी ग्वालियर से किया गया। मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का तीसरा विद्रोह 20 जून 1857 को शिवपुरी से किया गया। प्रश्न क्रमांक 49, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी? तो ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई। दोस्तों इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई। तात्या टोपे गनीमी कावा युद्ध पद्धति अर्थात छापामार में पारंगत थे। प्रश्न क्रमांक 50, सादत खां जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 की क्रांति में लड़े थे कौन से जिले से संबंधित थे? दोस्तों सादत खां इंदौर जिले से संबंधित थे। महू इंदौर जिले से सादत खां 1857 की क्रांति में शामिल हुए। इनकी समाधि इंदौर जिले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने स्थित है। प्रश्न क्रमांक 51, अंग्रेजों के खिलाफ सेंधवा बड़वानी से विद्रोह करने वाले भीमा नायक को फांसी किस जगह दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर। भीमा नायक का जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन रियासत के पंच मोहाली गांव में हुआ। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और अंडमान निकोबार में उन्हें फांसी दे दी गई। प्रश्न क्रमांक 52, 1930 में घुनघुटी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ? ऑप्शन नंबर ए उमरिया। जंगल सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो 1930 में
जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। 9 अक्टूबर 1930 को टुरिया सिवनी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 को उमरिया जिले में किया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 53 की। टुरिया जंगल सत्याग्रह जो कि सिवनी जिले में हुआ था का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा शंकर मेहता। अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी हरदा। सन 1660 में उड़ान शाह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की? ऑप्शन नंबर बी सागर। सागर की स्थापना 1660 में उड़ान शाह ने की थी। सागर के एरन अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न क्रमांक 56 गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। नमक सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। यह आंदोलन 8 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 57 चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म वर्तमान में आज़ादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म स्थल जो कि आज आज़ादपुरा के नाम से जाना जाता है, पहले इस गांव को हम किस नाम से जानते थे? ऑप्शन नंबर ए धिमारपुरा। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अमर शहीद चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक ग्राम धिमारपुरा तहसील भावरा में हुआ था। धिमारपुरा का नाम बदलकर आज़ादपुरा एवं भावरा तहसील का नाम बदलकर आज़ाद नगर कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 58 मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से की गई थी? ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके अन्य नेता द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी पंडित सुंदरलाल। भारत में अंग्रेजी राज्य पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक पंडित सुंदरलाल थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान काफ़ी चर्चित रही। प्रश्न क्रमांक 60 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर बी श्रीमती गोदावरी गोविंद दास। अब हम बात करते हैं श्रीमती गोदावरी गोविंद दास के बारे में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती गोदावरी गोविंद दास थी। प्रश्न क्रमांक 61 मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई थी? दोस्तों सागर जिले में मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा खोली गई थी। मध्य प्रदेश के सागर शहर में वर्ष 1930 में भगत सिंह द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा खोली गई। दोस्तों चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी छतरपुर के निकट चरण पादुका गोलीकांड हुआ। चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर में अंग्रेजों ने उर्मिल नदी के किनारे सेनानियों की भीड़ पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी। इस कांड में 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह की पुलिस गोली से शहीद होना स्वीकारा। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चरण पादुका गोलीकांड सन 14 जनवरी 1931 को हुआ। प्रश्न क्रमांक 63 1915 में काबुल में स्थापित भारत का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी बरकतुल्लाह भोपाली। बरकतुल्लाह भोपाली ने विदेशों में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए निरंतर संघर्ष किया। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार सन 1915 में इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अमेरिका, जापान काबुल में आज़ादी के संघर्ष में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 64 की।
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जेल। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए, रानी अवंतीबाई। 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। रानी अवंतीबाई को मध्य प्रदेश की झांसी की रानी के उपनाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 66, देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर डी, मुरैना में। स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित किया गया। प्रश्न क्रमांक 67, नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली बेग एवं हीरालाल दोनों ने। नीमच में 1857 की क्रांति के बारे में यदि हम बात करें तो 3 जून 1857 को कर्नल अवार्ड को चुनौती देते हुए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग एवं हीरालाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी। प्रश्न क्रमांक 68, वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए, मंडला। वीर उदय चंद्र जैन ने 14 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस एवं सभाएं आयोजित की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 1942 को अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन शुरू हुआ। जबरन चावल उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा रीवा जिले के बदवार ग्राम में 28 फरवरी 1947 को गोलियां चलाई, जिसमें त्रिभुवन तिवारी एवं भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए। इसने चावल आंदोलन का रूप ले लिया। प्रश्न क्रमांक 70, झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर से झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। जनवरी 1923 में जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी एवं राजगोपालाचार्य ने किया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजी झंडे को उतार फेंक व भारतीय झंडे को फहराना था। 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया। प्रश्न क्रमांक 71, मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, 18 जून 1923। शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली। शाहजहाँपुर की यदि हम बात करें, इसका पुराना नाम खाकरा खेड़ी है। बाद में इसका नाम शाहजहाँ के नाम पर शाहजहाँपुर किया गया। शाहजहाँ के सेनापति हैदर अली बेग ने शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के मुरादपुर नगर का नाम शाहजहाँ के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया। प्रश्न क्रमांक 73, मध्य प्रदेश में शाहजहाँ के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया है, मुरादपुर का। मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1931 में मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ। दोस्तों, 24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर GR हेक्टर्स की हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना के बाद यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दे दी गई। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में मध्य प्रदेश का सराफा सत्याग्रह हुआ। मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह 1942 में हुआ। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, जिसमें मगन लाल ओसवाल मारे गए। इसी के विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया। प्रश्न क्रमांक 76, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में किया, जब वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। इनके द्वारा स्थापित जंतर मंतर उज्जैन के अलावा वाराणसी, जयपुर, मथुरा एवं दिल्ली में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 77, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, खंडवा की यात्रा की।
1993 में शिकागो सम्मेलन के पहले स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की यात्रा की। इन्होंने नगर पालिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बाबू हरिदास चटर्जी की यहाँ मेहमान नवाजी की। प्रश्न क्रमांक 78, बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश में किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए तिलक हाल बुरहानपुर में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ। बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से गणेश उत्सव का प्रारंभ बुरहानपुर शहर में मार्तंड राव मजूमदार ने प्रारंभ किया। मार्तंड राव मजूमदार ने बुरहानपुर में तिलक हाल की स्थापना की। मार्तंड राव मजूमदार पहली राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का काम किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद ने बच्चों को शिक्षित करना प्रारंभ किया। चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे। वह धिमारपुरा गांव अलीराजपुर जिले में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 80, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई? ऑप्शन नंबर ए तिलवारा घाट जबलपुर। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी 3 बार जबलपुर में रुके और निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण किया। तिलवारा घाट पर 1939 में लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन समूह को संबोधित भी किया। तब से इस घाट को तिलक भूमि के नाम से भी या इस स्थान को तिलक भूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 81, आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से है? ऑप्शन नंबर ए कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का संबंध शिवपुरी जिले से है, जो कि आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, जिन पर आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चलाया गया था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे। प्रश्न क्रमांक 82, बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए नरहुत के मधुकर शाह को बुंदेला विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। मधुकर शाह बुंदेला 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए बुंदेला विद्रोह के नायक थे। मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में फांसी दे दी थी। प्रश्न क्रमांक 83, भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति में भाग लिया? ऑप्शन नंबर बी भागीरथ सिलावट का संबंध इंदौर जिले से था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इंदौर जिले के देपालपुर में इनके नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार से आने वाले समय में हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपके लिए हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो किसी भी प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।